प्राचीन समय में इस जगह को कौशाम्बी के नाम से जाना जाता था, फिर इलाहाबाद आज के समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस जगह को संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस जगह पर तीनों नदियां एक साथ आकर मिलती हैं। धार्मिक नगरी होने के अलावा इलाहाबाद में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। ये जगह उत्तर प्रदेश राज्य में है। पर्यटक के उद्देश्य से यह जगह घूमने के लिए काफी अच्छी है। संगम नगरी में देशी पर्यटक तो आते ही हैं बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं। पहला है इलाहाबाद का किला। यदि आप इलाहाबाद घूमने जाते हैं तो आप इलाहाबाद का किला देखना न भूलें। ये किला इलाहाबाद का फेमस किले में से एक है। इस किले का निर्माण सन 1583 में किया गया था। किला में बेहतरीन वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। इस किले को देखने के देश और विदेश से कई सारे पर्यटक देखने के लिए आते हैं। यदि आप कुंभ मेले के दौरान आते हैं तो आपको पूरा किला देखने को मिलेगा, वहीं बाकी दिनों में किले का कुछ हिस्सा बंद रहता है। किले को पूर्ण रूप से देखने के लिए कुंभ मेले के समय आए। दूसरा है जवाहर तारामंडल। जिसे विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में रुचि है वह प्रयागराज की यात्रा के दौरान जवाहर तारामंडल को विजिट कर सकते हैं। इस तारामंडल को 1979 में बनाया गया था। ये तारामंडल विज्ञान और इतिहास का सही संगम है। यहाँ पर ग्रहों के चाल और अंतरिक्ष से जुड़ी कई शो दिखाए जाते हैं। इस तारामंडल के अंदर हर साल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर नामक एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। ये तारामंडल आनंद भवन के बगल में स्थित है। तीसरा है विनायक सिटी सेंटर मॉल प्रयागराज। यदि आप प्रयागराज घूमने जा रहे हैं तो निश्चित ही आप वहां शॉपिंग करने की भी योजना बना रहे होंगे। बता दें, प्रयागराज में घूमने के बाद आप शॉपिंग करने के लिए विनायक सिटी सेंटर मॉल आ सकते हैं, जो सिटी सेंटर में बढ़ता है। ये सरदार पटेल रोड से आगे सिविल लाइन पर स्थित है। स्थानीय लोगों के लिए यह पसंदीदा शॉपिंग मॉल है और सबसे अच्छी बात यह है कि सिटी सेंटर में कई सारे देखने लायक जगह है। उन जगहों को घूमने के बाद आप यहां पर शॉपिंग मॉल में आकर खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में विभिन्न तरह की चीजें मिलती है और तीसरे फ्लोर पर गेमिंग और खाने की भी व्यवस्था है। आप यहाँ पर सिनेमा देखने का भी आनंद ले सकते हैं। चौथा है ऑल सेंट्स कैथेड्रल। ऑल सेंट्स कैथेड्रल एक चर्च है। इस चर्च का निर्माण शताब्दी में किया गया था। ये चर्च इलाहाबाद के एमजी मार्ग पर स्थित है। इलाहाबाद की फेमस जगह में से ये भी एक प्रसिद्ध चर्च है। इस चर्च में आप रुक भी सकते हैं। इलाहाबाद में रहने वाले इकाइयों की यह प्रसिद्ध जगह है तथा यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। पांचवा है इलाहाबाद का कुंभ मेला। हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ मेले में से एक है। इस मेले में बहुत दूर दूर से भक्त इन पवित्र नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है जो इन पवित्र नदी में एक बार स्नान कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेला प्रत्येक तीसरे वर्ष आयोजित किया जाता है। ये कुंभ मेला हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक में लगता है। छठवां है अशोक स्तंभ। ये जगह इलाहाबाद किले के बाहर ही मौजूद है। इस स्तंभ का निर्माण 16 शताब्दी में किया गया था। इसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। इस स्तंभ के बाहरी हिस्से में अशोक के लेख लिखे हुए हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। सातवां है अल्फ्रेड पार्क। इस पार्क का निर्माण अंग्रेजों ने किया था। इस पार्क को चंद्रशेखर पार्क और कंपनी बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्क करीब 133 एकड़ में फैला हुआ है। ये वही पार्क है जहां पर चंद्रशेखर को अंग्रेजों ने घेर लिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद के सबसे बड़े पार्क में से एक है। आठवां है खुसरो बाग। खुसरो बाग का निर्माण जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो के लिए बनवाया था। इस जगह पर खुसरो की समाधि उनकी मां शाह बेगम के पास में बनी हुई है। ये जगह इलाहाबाद की फेमस जगह पर एक है। नवा है लेटे हनुमान मंदिर। लेटे हनुमान मंदिर प्रयागराज में संगम तट के समीप स्थित है। इस मंदिर की यही खासियत है कि यहाँ पर भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा लेटे हुए मुद्रा में विराजमान है। हालांकि लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर है भारत के अन्य कई जगहों पर भी स्थित है, लेकिन पुराणों में लेटे हनुमान मंदिर के लिए प्रयागराज शहर का ही जिक्र है। सबसे पहले संगम में स्नान करके इस मंदिर का दर्शन करना आपको एक आध्यात्मिक अनुभव देगा। इस मंदिर के प्रांगण में श्री राम जानकी मंदिर भी है। हनुमान मंदिर और संगम तट के आसपास और भी कई मंदिर हैं जिसका दर्शन आप कर सकते हैं। प्रयागराज के बारे में रोचक तथ्य। इलाहाबाद को पहले प्रयागराज के नाम से जानते थे। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। सन 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इलाहाबाद का नाम बदलकर दोबारा प्रयागराज कर दिया था। सन 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद से लियाकत अली खान ने विद्रोह शुरू किया था। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। विक्टोरिया मेमोरियल पार्क इलाहाबाद में है जो कि सफेद संगमरमर से बना हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का जन्म भी इलाहाबाद में हुआ है।
उत्तर प्रदेश सरकार के कई मुख्य विभाग इलाहाबाद में हैं। सन 1920 में महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत इलाहाबाद से की थी।